हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। सो कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे हो गए, मज़े में हो गए। सो मैं आज सुबह से लगी हुई थी पैकिंग में, क्योंकि अब घर शिफ्ट होगा, रूम शिफ्ट होगा। सो आई जस्ट थॉट कि मैं मतलब पैकिंग कर लेती हूँ। और मेरे को वैसे भी एक्सपीरियंस है इन चीज़ों का, क्योंकि जब हम रूम चेंज करते थे दिल्ली में, सो मेरे पेरेंट्स को यानी मम्मी पापा को टाइम नहीं होता था घर पर बैठने का, तो सारी पैकिंग सारा कुछ मैं ही करती थी वहाँ पे। और बस जिस दिन शिफ्ट होना होता था उस दिन पापा मम्मी छुट्टी लेते थे, या पापा मम्मी की छुट्टी वाले दिन ही बस जितने भी लेबर्स होते थे उनको बुला के और सारा सामान भिजवा दिया जाता था। बाकी पैकिंग करने का काम मेरा ही था। सो मैं इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हूँ और मुझे एक्सपीरियंस है। तो मैंने उनको कहा कि आप टेंशन मत लो, मैं सारी चीज़ें कर लूँगी, आपको किसी चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप आराम से जाओ, काम करो, सब कुछ करो, बाकी सारा काम मेरा है। सो आज से मेरा रूम आपको बहुत ज़्यादा मैसी दिखेगा हर तरफ, क्योंकि मैं सारी चीज़ें पैक करके पूरे रूम में भरने वाली हूँ वन बाय वन। सो स्टार्ट मैंने किया है यहाँ से। ये सारे बॉक्सेस मैंने जो है उतार के एक तरफ लगा दिया, और मैं बिल्कुल ऐसे नहीं रख रही कि कोई कुछ चीज़ें कहीं भी रख दी। मैंने बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज करके बहुत अच्छे से इन चीज़ों को रखा हुआ है। बॉक्सेस मतलब ये बहुत काम की चीज़ें हैं, सो इसलिए इसमें मेरा कुछ डिनर सेट है, बहुत सी चीज़ें हैं। सो आज जस्ट थॉट कि मैं इसको वहाँ पर रख देती हूँ। और अब मैं करने वाली हूँ, आज मैं अपना ड्रेसिंग टेबल खाली करने वाली हूँ। तो इधर मैं टीवी देख रही थी, क्योंकि मैंने आपको बोला हुआ है कि टीवी देखते देखते मेरा काम बहुत ज़्यादा जल्दी हो जाता है। तो मेरे सारे फेवरेट शोज़ तो अभी आ नहीं रहे हैं। वैसे मैंने आपको बोला हुआ है कि मैं रियलिटी शोज़ ही ज़्यादा देखती हूँ, और बट मैंने अभी यहाँ पे लाफ्टर शेफ़ चलाया, क्योंकि मैं स्पिट्सविला देखती थी जो कि ख़त्म हो चुका है, बिग बॉस भी ख़त्म हो चुका है, नया सीज़न अभी आएगा नहीं। फिर मैं खतरों के खिलाड़ी देखती हूँ, तो वो तो अभी वीकडेज़ में तो आता नहीं है। सो लाफ्टर शेफ़ मैंने मतलब नहीं देखा हुआ था। मैं ऐसा करती हूँ ना, मैं एक ही टाइम में सारे एपिसोड्स देखती हूँ। मेरे को एक एक एपिसोड करके देखने में कोई मज़ा नहीं आता है, तो बस मैं एंटरटेनमेंट वाला शो देख रही थी यहाँ पे। और इसमें मेरे फेवरेट है करण अर्जुन। सो आपको कौन इसमें फेवरेट है वो बताना ज़रूर। करण अर्जुन मुझे बहुत क्यूट लगते हैं, इनकी जो कॉमेडी होती है मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आती है। तो अर्जुन बिजलानी मेरा वैसे भी फेवरेट रहा है। ठीक है, जब से वो मिले जब हम तुम, अगर शो किसी को याद होगा, मतलब मिले जब हम तुम आता था, वो जो हम मतलब उस टाइम के जो शोज़ आते थे, मिले जब हम तुम, स्टार वन एक चैनल आता था, आई थिंक उस पर आता था। हाँ उस पर आता था ना, स्टार वन पे आता था मेनली शायद। दिल मिल गए, मिले जब हम तुम, सारे यूथ शोज़ आते थे एक, या फिर शायद वी पे आता था, मेरे को याद नहीं आ रहा अभी, दिल दोस्ती डांस वगैरह मतलब। तो मेरे ये सारे शोज़ फेवरेट हुआ करते थे। तो मुझे तब से ही मतलब बिजलानी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और साथ में कुंद्रा तो क्या ही बोले, मतलब कुंद्रा तो वैसे भी मेरे को पसंद है। तो मैं यहाँ पे अभी मैं सबसे पहले इनको करने वाली हूँ, सब कुछ एक उसमें करने वाली हूँ। ठीक है, तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ सारा पैकिंग करने का काम मैं स्टार्ट कर लेती हूँ, ताकि और फिर उसके बाद इसको करने के बाद मैं ड्रेसिंग टेबल करने के बाद मैं करने वाली हूँ कपड़ों को, सारे कपड़े पैक करने वाली हूँ। तो देखते हैं कि मैं क्या चीज़ें मतलब किस हिसाब से लेकर जाती हूँ। सो चलो। तो मैंने बड़ा सा यहाँ पे झोला लिया और मैं बैठ गई इसको खोलने के लिए कि इसमें से कितना सामान इसके अंदर आ सकता है। हालांकि आप लोगों को देखने में छोटा लग रहा है और ऐसा लग रहा होगा इसमें ज़्यादा सामान नहीं होगा, बट एक्चुअली में ये है नहीं, और इसके अंदर काफ़ी कुछ है। और मैं सोच रही हूँ कि मैं कैसे किस तरह से इनको पैकिंग करूँ। डब्बों में थोड़ी बहुत धूल आ गई थी, क्योंकि पता नहीं क्या ही होता है यार, हर दूसरे तीसरे दिन धूल पड़ जाती है, चाहे वो बंद करके रखो। तो इसके अंदर ना मेरी सारी ज्वेलरीज़ हैं, मतलब जो भी आर्टिफिशियल ज्वेलरीज़ होती है ना, वो सारी ज्वेलरीज़ है इसके अंदर, ईयररिंग्स, नेकलेसेस, ब्रेसलेट्स एंड ऑल सारी चीज़ें हैं। आप देख सकते हैं कितने सारी बॉक्सेस हैं। अब इन सबको ना मैं इसमें रख लूँगी। साथ ही साथ मैं टीवी देख रही थी, ताकि मेरा जल्दी से हो जाए, क्योंकि टीवी देखते देखते यार मुझसे जल्दी होता है जो भी बोलो। और बस हमको यहाँ से शिफ्ट करना है, और वहाँ पे जाके थोड़ा सा मतलब स्पेस सही मिल गया है। और अब क्या होगा ना कि दो रूम और किचन भी थोड़ा सा हमको सेपरेट मिल गया है, तो मेरे को बहुत आसान रहेगा सारी चीज़ें करने का। और यहाँ पे एक ही रूम में सारा कुछ मतलब मैं जैसे तैसे एडजस्ट करके रखती थी, तो मेरे से नहीं हो रहा था। और बस मैं सोच रही थी काफ़ी चीज़ें वैसे तो। और बस आप लोग ब्लॉग देख रहे हो तो सपोर्ट करना एंड सब्सक्राइब करना, लाइक करना, और बस क्या ही बोलूँ। और इन्होंने ना मतलब मेरे को बोला कि अपने भाई को बुला लो तो इजी रहेगा। अब मैंने उसको बोला फ़ोन करके, मैंने कहा भाई तू भी आ जा। तो
ये बुला रहे हैं तो इन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, वो आ जाएगा तो आ जाएगा। मेरे भाई ने एकदम से बोला ठीक है मैं आ रहा हूँ। सो देखते हैं वो कब भी आता है, मतलब कब तक आता है। इतनी जल्दी तो ट्रेन में टिकट मिलती नहीं है। सो इतनी जल्दी क्योंकि पहले से सीट्स बुक होती हैं और सारी सीट्स फुल हो जाती है, रिजर्वेशन के लिए पहले से करना पड़ता है। तो इतनी जल्दी तो टिकट्स मिलेंगे नहीं। देखते हैं कब उसे टिकट मिलता है और कब वो आ पाता है। तो नीचे का जो कंपार्टमेंट है वो मैंने कर दिया पूरा खाली और सारा में झोला पूरा भर गया मेरा इसमें। अब ये बचा है ऊपर वाला। मैं ना इसमें बेसिक चीज़ें जो मेरे काम की है ना, अभी मतलब जो भी 3-4 दिन मैं यूज़ करने वाली हूँ, मैं उन सब सामान को छोड़ दूँगी। बाकी मैं सारा निकाल लूँगी यहाँ से, जैसे कंघा, पाउडर, परफ्यूम, मतलब 1-2 दिन के लिए डीओ वगैरह जो भी है, क्रीम, बस वो सब रख के और मैं सारी चीज़ें इसके अंदर डाल दूँगी। मुझे लग ही रहा था कि इसमें आ जाना चाहिए वैसे तो सारा, और सारा आ गया। इसमें देख रहे हो मेरे बहुत सारे फाउंडेशन, जो सबसे ऊपर वाला फाउंडेशन है ना, यही फाउंडेशन मैंने शादी में यूज़ किया था, जो कि है एलए गर्ल का। क्योंकि ये जो है ना बिल्कुल परफेक्ट होता है, मतलब फ्लैश परफेक्ट होता है, फ्लैश लाइट परफेक्ट होता है, पिक्चर परफेक्ट होता है। सो अगर आप कोई अच्छा सा फाउंडेशन ढूंढ रहे हो तो मैं यही सजेस्ट करूँगी कि शादी में, मतलब दुल्हन के लिए जो है ना, एलए गर्ल का फाउंडेशन बहुत ही ज़्यादा बेटर होता है। और ये वाला जो फाउंडेशन है आप अपने स्किन शेड के हिसाब से ले लेना, स्किन टोन के हिसाब से ले लेना। मैंने इसको जो है ना जल्दी मिलते नहीं है, तो मैंने ना इसको पर्पल से ऑर्डर किया था। बट पर्पल से जो शेड मैंने ऑर्डर करी थी, मेरे को शेड जो है थोड़ी डार्क मिल गई थी, तो डस्की सा शेड ज़्यादा ही मिल गया था, कुछ ज़्यादा ही। मतलब स्किन टोन से आपको सिर्फ एक शेड ऊपर लेना होता है और मेरे को ये शेड नीचे ही मिल गई थी। तो मुझे ना एक शेड मतलब नीचे मिल गया था। मेरे पास इतना टाइम नहीं था क्योंकि फिर हमें निकलना भी था, तो मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं रिटर्न करके फिर मैं दूसरी मंगाऊँ। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, इसमें थोड़ा सा लाइट शेड मिक्स करके मैं कर लूँगी। और क्योंकि मेरे को मेरी जो चाची हैं जिन्होंने ब्यूटिशियन का कोर्स किया हुआ था, तो उनको आता है, तो वो ही मेरे को तैयार करने वाली थी। उन्होंने मुझसे कहा था कि वो मुझे तैयार कर देंगी। सो मुझे पार्लर वगैरह बुक करने की ज़रूरत नहीं है। बट मैंने सोचा कि मैं फाउंडेशन वगैरह, मतलब जितना भी सामान है मैं अपना खुद का लेके जाऊँ, ताकि मतलब उन्हें ये ना लगे। और मेरे को पता है कि मुझे किस हिसाब से चाहिए, तो मैंने उनको मतलब बता दिया था कि मेरे को कैसी अपनी आई शेडो रखनी है, कैसे अपने ब्लशेस रखने हैं, कैसे क्या रखना है। बट जब गर्मी इतनी ज़्यादा हो गई थी, इतनी ज़्यादा गर्मी हो गई थी, तो मेरी हालत वैसे ख़राब हो रखी थी, तो खिचड़ी से पक गई थी, मतलब मेरी शक्ल की ना बैंड बज गई थी। और ऊपर से फाउंडेशन भी मतलब वो हो गया था। बाकी ये कि इस फाउंडेशन से ना देखो, एक तो आपका केकी नहीं होता, पैची नहीं होता, बहुत ही परफेक्ट होता है। और हालांकि महंगी चीज़ें तो वो होती है, और ये थोड़ा सा आपको तो वैसे तो अफोर्डेबल है, मतलब जिन लोगों के पास पैसे हैं उनके लिए अफोर्डेबल है। बट जिनके पास नहीं है इतना, उनके लिए थोड़ा सा ये कॉस्टली पड़ सकता है, इसका कॉस्ट पड़ सकता है। तो मैंने मतलब इसलिए मंगाया था ये ब्राइडल के लिए। बट बहुत अच्छा है, आपको डेली यूज़ के लिए चाहिए तो उसके लिए आपके लिए लैक्मे वगैरह बहुत ज़्यादा बेटर है। और वैसे अगर आपको दुल्हन के लिए चाहिए, मतलब ब्राइड के लिए चाहिए, तो एलए गर्ल का एक आता है सफ़रा का, वो भी ठीक है। बट एलए गर्ल का ज़्यादा बेस्ट होता है। तो एक मेरी तरफ से टिप है कि अगर आप खुद से तैयार होती हैं या खुद से आपको अपना ब्राइडल मेकअप करना है, सो यू कैन गो विद दैट। और अब देख सकते हो मैंने अपना पूरा ऑलमोस्ट खाली कर लिया है और ये मेरा सारा हो गया। मैं सोच रही कूलर के डब्बे में से भी कुछ सामान निकाल के इसमें डाल दूँ, बट झोले में इतनी जगह नहीं बची। वैसे कूलर के डब्बे में है क्या, मेरी बुक्स वगैरह हैं कुछ, और इसको बुक्स वगैरह को अगर मैं पैक नहीं भी करूँगी तो मैं ऐसी कुछ किसी रस्सी से मतलब बांध दूँगी, किसी कार्टन में डाल दूँगी तो वो चला जाएगा। और बुक्स के अलावा ना मेरे इसमें बैंगल्स के डब्बे पड़े हैं, मतलब जिसके अंदर मेरी चूड़ियाँ वगैरह रखी हुई हैं ताकि टूट ना जाए। तो मैंने चूड़ियों को भी डब्बे में अच्छे से लगा के रखा है, कहीं एक आधी भी टूट फूट गई ना तो फिर सेट बिगड़ जाएगा। तो जितनी भी सेट वाली चूड़ियाँ हैं ना, वो सारी मैंने उसमें डाल के रखी हुई हैं। और मैं यहाँ से सोच रही हूँ कि कंघी वंगी कुछ अगर एक्स्ट्रा है तो मैं वो भी उठा देती हूँ। बस 2 ही कंघी रखती हूँ यहाँ पे, इतनी एक्स्ट्रा रख के मैं क्या ही करूँगी, तो इसलिए। और अब बस वही, इसके अंदर बॉटलें भी इतनी सारी जमा हो गई है, वापस से फिर से मुझे फेंकना है। अब इसको मैं उठा के एक तरफ रख देती हूँ कहीं पे, ताकि सामने इस तरह से फैली भी ना रहे, तो अच्छा नहीं लगेगा। वैसे ही एक रूम है, इसमें कितना ही कुछ एडजस्ट करके रखूँगी। और मैंने इस झोले में सारा कुछ भर लिया है अपना, जितना भी ड्रेसिंग टेबल के अंदर था सारा कुछ इसके अंदर हो गया है। और इसमें ना मैंने सिर्फ वही चीज़ें डाली हैं जो अभी 2-3 दिन हमारे काम की चीज़ें हैं, 2-3 दिन हमको यूज़ होगा। सो बस यही रखा है परफ्यूम, क्योंकि अभी अभी टाइम है 2-3 दिन हमको। सो 1 हफ़्ता कह लो, 1 हफ़्ता टाइम है,
तो एक हफ्ते के लिए हम ये थोड़ा सा मतलब एक हफ्ते से पहले वैसे सामान हम ले जाएंगे। हाँ, एक हफ्ते से पहले हम सामान लेके चले जाएंगे। इसके अंदर मेरी बिंदी है, ये पाउडर वाला है, ये क्रीम है, ठीक है। ये इसको मैं अपने पर्स में रखूँगी। इसको मैंने झोले में डाला क्योंकि ये कांच की बोतल है, टूट गई तो फिर सारी बर्बाद हो जाएगी। नील कलर रिमूवर है ये, ठीक है। फिर ये बॉडी जेल, मेरा परफ्यूम है, इनका डीओ है, हेयर ऑयल बहुत ज़रूरी है, और सिंदूर जो कि बहुत ज़रूरी है। फिर ये पाउडर, बस हमने इतनी चीज़ रखी है। और मैंने यहाँ पे टूथपिक भी रख लिया है, अगर काम आएगा तो। मैं सोच रही हूँ एक दो निकाल के ना रख लूँगी, बाकी मैं डब्बा रख ही देती हूँ वापस झोले में। और ये मैंने छोटा सा मेरा क्या गिरा दिया, एक सेकेंड मुझे उठाने दो। ये मैंने छोटा वाला मिरर रखा हुआ है ताकि मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो काम आएगा मेरे। तो बस बाकी नीचे का मैंने पूरा ये वाला जो कंपार्टमेंट है मैंने पूरा खाली कर दिया। ये वाला सारा कुछ इस झोले में मेरे आ चुका है ऑलरेडी। अब इसके अंदर हाथ डाल के देख लूँ, कुछ मिलना हुआ है बस। ओके, सो यहाँ बेसिकली यहाँ पे भी बिंदी अभी एक तो रख ही लेते काम आएगी लगाने की मेरे, अगर मेरा मन किया वाला लगाने का। सो बाकी बस कुछ नहीं है, कंघा है और ये क्लचर्स हैं, ये काम आएंगे। इनको तो बाद में मैं अपने पर्स में भी लेके चले जाऊंगी। तो बस इतना बेसिक रखा है। अब बारी आती इसके अंदर। देखो इसके अंदर कितना कुछ है। मुझे ना अब इसको भी वो करना है,